नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। क्या विदेशी धरती पर भारत की आलोचना जायज है? यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि इन दिनों इंग्लैंड के दौरे पर गए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वहां कई मंचों पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। क्या इसका कारण व्यापार और पैसा है? बीजेपी ने राहुल के इन बयानों की तीखी आलोचना की है। बीजेपी ने पूछा कि क्या राहुल भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए दूसरे देशों को उकसा रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि राहुल को भारत के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। हालांकि पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी भी विदेशी मंचों पर पिछली सरकारों को आड़े हाथों ले चुके हैं। बहरहाल, भारत जोड़ो यात्रा के तुरंत बाद हुई राहुल गांधी की इस विदेश यात्रा में उनके बयानों ने कई मुद्दों पर कांग्रेस को बचाव की मुद्रा में ला दिया है और बीजेपी को आक्रामक होने का मौका दे दिया है। सिलसिलेवार ढंग से देखते हैं कि राहुल गांधी ने क्या 5 बड़ी बातें कही हैं जिन्हें लेकर यहां विवाद उठ खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोप जैसे लोकतंत्र जो देश हैं वो लोकतंत्र के स्वयंभू रखवाले भारत में लोकतंत्र की बहाली के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा शायद व्यापार और पैसों के लिए हो, लेकिन वे भारत में लोकतंत्र बहाली के लिए बेपरवाह हैं। यह अमेरिका और यूरोप के लिए राहुल गांधी ने सवाल उठाया है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत में मीडिया, संवैधानिक व्यवस्था, न्यायपालिका और संसद सब पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें लोगों की आवाज उठाने में दिक्कत आ रही है। फिर उन्होंने कहा कि भारत में विपक्ष केवल एक राजनीतिक दल से नहीं लड़ रहा है, बल्कि हम संस्थागत ढांचे से लड़ रहे हैं जिस पर बीजेपी और आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। अब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है क्योंकि संस्थाएं निष्पक्ष नहीं है, यह राहुल ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी चाहती है भारत खामोश रहे ताकि वे जो भारत का है उसे अपने करीबी दोस्तों को दे सकें। उनकी सोच है कि जनता का ध्यान भटकाओ और भारत की संपदा 3-4 लोगों को दे दो। उन्होंने यह भी कहा कि विदेशी धरती पर भारत का अपमान मैंने नहीं किया। पीएम मोदी विदेश में कहते हैं कि आजादी के 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ। क्या वो ऐसा कहकर हर भारतीय, उनके माता पिता और दादा नाना का अपमान नहीं करते हैं? यह राहुल गांधी ने सवाल उठाया है। और इसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी की बातों पर अपनी ओर से 5 बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने यह कहा कि राहुल गांधी विवादों की आंधी बन चुके हैं। विदेशी दोस्त, विदेशी एजेंसियां, विदेशी चैनल, फिर विदेशी जमीन, किसी का भी दुरुपयोग कर भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा कई बार किया है। जब कोविड महामारी आई तब भारतीय वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, कहीं से अतिक्रमण हुआ तो भारतीय सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और चीन के अधिकारियों के साथ जाकर बैठ गए। ये अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सेना के जवान शहीद हो गए तो कहा कि कार बम में कुछ लोग मर गए। कभी सैनिकों को बदनाम करने के लिए कहते हैं कि उन्हें थप्पड़ पड़े। फिर उन्होंने आगे यह भी कहा कि इतनी कमजोर कांग्रेस पार्टी हो सकती है, भारत नहीं है, क्यों अमेरिका को हस्तक्षेप करने के लिए कहा जा रहा है? यह अनुराग ठाकुर ने प्रश्न उठाया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है और भारत के लोग भी मजबूत हैं, सेना भी मजबूत है। भारत के पास एक ऐसा नेतृत्व है जिसके पास ताकत भी है और दूरदृष्टि भी है। दुनिया भर के नेतृत्व ने कहा कि हमें मोदी जी पर विश्वास है। ये केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के शब्द हैं जो उन्होंने राहुल गांधी के बयान के जवाब में दिए हैं। आइए सुन लेते हैं कि राहुल का क्या बयान था जिसको लेकर इतना विवाद हुआ है। And you know, if we're talking about Europe, that's the thing that shocks me. There's no reaction, right? And of course, there are reasons for there not being a reaction. There is sort of trade and there's money and stuff like that. But Indian democracy is a public good. So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious. शायद इस पार्टी में पहले भी रहा जब यहां के मुद्दों को यूनाइटेड नेशन में ले जाना और अब भारत के लिए दूसरे देशों को हस्तक्षेप करने के लिए कहना, ये गुलामी की सोच से शायद बाहर नहीं आ पाए। और आजादी के 75वें वर्ष में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मोदी जी ने कहा है कि गुलामी की सोच से बाहर आना चाहिए, उस मानसिकता से आजादी पानी चाहिए। राहुल जी, आप भी पा लीजिए। तो क्या राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर भारत का अपमान किया है?
क्या बीजेपी जिस तरह से पलटवार कर रही है वो जायज कहा जा सकता है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अंशुल अभिजीत हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, साथ ही ललिता कुमार मंगलम हैं, बीजेपी के नेता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले अंशुल जी आपके पास ही आऊंगा। विदेशी धरती पर यह कहना कि भारत में लोकतंत्र जो है वो हाशिए पर चला गया है और इसके लिए अमेरिका और यूरोप को इंटरवीन करना चाहिए, ये किस हद तक जायज कहा जा सकता है? क्या राहुल गांधी निमंत्रण दे रहे हैं इन देशों को कि वो आएं और भारत में लोकतंत्र जो उनके हिसाब से पटरी से उतर गया है उसको पटरी पर दोबारा लाएं? क्या ये भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने की बात नहीं है? सबसे पहले भारत की जमहूरियत कोई अंदरूनी मामला नहीं है, ये पूरी दुनिया की एक विरासत है। ये दुनिया के लिए एक मिसाल है, एक प्रेरणा स्रोत है। क्योंकि जब हमें आज़ादी मिली थी, बहुत सारे मुल्कों को मिली थी, लेकिन बहुत सारे मुल्कों की तब्दीली एक तानाशाही में हो गई थी, अधिनायकवाद में हो गई थी। तो सारी दुनिया हैरान रह गई कि भाई दुनिया में यहां पर भारत जैसा मुल्क में ये जमहूरियत कायम कैसे रही, इतने दिन तक कायम कैसे रही? कैसे गरीब से गरीब आदमी सत्ता पलट सकता है, वो अपनी बात कह सकता है, सामने रख सकता है? तो ये अंदरूनी स्वदेशी मामला है नहीं, ये पूरी दुनिया का मामला है। पब्लिक गुड जैसे उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया। और जब ये खतरे में पड़ता है, जब इसको महफूज रखने का वक्त आता है, तो जरूर दुनिया को चिंतित होना चाहिए, और है भी। इसमें ऐसी बात नहीं है, लेख भी होते आ रहे हैं, लेकिन औपचारिक रूप से यहां पर कोई ऐसी टिप्पणी आ नहीं रही है। यहां पर जब संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, यहां इसकी बुनियाद को, इनकी जड़ों को उखाड़ने की कोशिश की जा रही है, जब पत्रकारों को, जब प्रेस की आवाजों को दबाया जा रहा है, अगर ऐसा बार बार वार हो रहा है, इतना समाज में तनाव है, यहां पर खुली छूट है गौरक्षकों को कि जो मनाए कर सके। यहां पर प्रधानमंत्री जी ऐसे ऐसे भाषण दे रहे हैं कि लोग अपने कपड़ों से पहचाने जाते हैं, तो यहां पर सचमुच काफी समस्या है। और पूरे मुल्क, पूरी दुनिया को चिंतित होना चाहिए यहां पर। अगर आप असम से पुलिस भेजते हैं, कोई आलोचना करता है हमारे प्रवक्ता पवन खेड़ा जी, और आप असम से पुलिस भेजते हैं, उनको डिप्लीन करते हैं, उनको गिरफ्तार करने पे तुले रहते हैं, तो जरूर यहां पर समस्या है। जी अंशुल जी, कई सारे मुद्दे आपने गिनाए हैं, बेहतर होगा कि हम इस पर जवाब भी ले लें। ललिता कुमार मंगलम जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता। आपने सुना अंशुल जी कह रहे हैं कि भारत का जो लोकतंत्र है वो केवल भारत का मुद्दा नहीं है, ये पूरी दुनिया का मुद्दा है, और क्योंकि ये दुनिया भर का मुद्दा है इसलिए बाकी देशों को भी इसमें, अगर उनको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में, तो इंटरवीन करने की आजादी होनी चाहिए। पहले तो मैं सबको नमस्कार बोलती हूँ, और प्लीज मुझे आप माफ करना अगर मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। उर्दू के शब्द तो इतने मेरे आते ही नहीं। आप बिल्कुल जैसे आप बोल सकते हैं आप वैसे बोलिए। तो मैं आधा मतलब इंग्लिश जो कहते हैं, एज फार एज पॉसिबल मैं हिंदी में ही बोलने की कोशिश करती हूँ। अब पहले मुद्दा और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा, महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि कोई भी देश के आंतरिक राजनीति में कोई दूसरे देश को इंटरवीन करने का कोई हक नहीं है, बिल्कुल कोई हक नहीं है। इवन अंडर मतलब अंतरराष्ट्रीय लॉ में, इंटरनेशनल लॉ में ये किसी को हक नहीं दिया जाता है। इसको इन्वेशन कहते हैं, मतलब वेदर इट इज मिलिट्री या पॉलिटिकल। दूसरी बात ये है कि मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि कुछ 2 हफ्तों पहले एक 94 इयर्स ओल्ड के एक मतलब ओल्ड मैन ने जो कहा था, उन्हीं शब्दों में आज ना केवल राहुल गांधी जी पर उनके सारे पार्टी के लोग उन्हीं शब्दों में बात कर रहे हैं। आपका इशारा सोरोस की तरफ है। कहा था, बिल्कुल, मैंने उनका नाम भी ले लिया। सोरोस ने बहुत साफ कहा था कि हम कोशिश करेंगे, नॉट हम कोशिश करेंगे, हमें कोशिश करना चाहिए कि इंडिया में जो अभी डेमोक्रेसी एट डेंजर है, एट रिस्क है, इसलिए रेजिम चेंज शायद हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है कि रेजिम चेंज इंडिया के अच्छा के लिए है या उन लोगों के लिए जो इतने सालों में, चाहे वो 70-75 जो भी सालों में इंडिपेंडेंस के बाद, हमारी स्वाधीनता मिलने के बाद, हम हमारे देश की इकोनॉमी को जिन्होंने कंट्रोल किया। मैं मानती हूं कि राहुल गांधी लीडर है वगैरह, पर लीडर का एक ड्यूटी होता है कि आप जब बाहर जाते हो, घर को अगर सुरक्षित रखना हो, तो हमारे जो दुश्मन है उनको जाकर घर के अंदर आप आके हमला करे, ये कहना बिल्कुल गलत। पॉलिटिक्स की बात छोड़िए, मैं मतलब एज एन इंडियन मैं बोल रही हूँ कि पॉलिटिक्स जो है वो तो होता रहेगा, एक दिन कुछ बोलेंगे, एक दिन कुछ और बोलेंगे, वो सब दूसरी बात है। बट एक लीडर के हैसियत से
मुझे तो लग रहा था कि वो खुद के बारे में या खुद के परिवार के बारे में, मतलब कांग्रेस और अपने पर्सनल परिवार के बारे में बात कर रहे हैं या देश के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरा मुद्दा ये है कि मुझे तो लग रहा है कि राहुल गांधी जी को हमारे देश के लोगों पर भरोसा नहीं है। पहला ड्यूटी हमारे देश के लोगों के प्रति होना चाहिए जी। और चाहे हम कौन से पार्टी में भी हो या उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व वगैरह वगैरह से हो, हम सब भारतीय हैं, हम सब इंडियंस हैं और हक हमारा है कि हम जिन्हें चूज करें वो आए। 5 साल में एक दफा उनको बदलने का तो मौका मिलता है हर एक को जी। और हमारे इलेक्शन कमीशन पर भी इनका कोई भरोसा नहीं है लगता है। आज नहीं, वो तो कह रहे हैं, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि जो सारे संस्थान हैं भारत के उन पर कब्जा कर लिया, ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं अंशुल जी के पास आना चाहूंगा। अंशुल तो हम जब कांग्रेस इतने 60 सालों से ये में थे, दूसरे भी लगा सकते थे, पर ये तो कभी नहीं किया गया था। आपको याद है जब अटल जी न्यूयॉर्क में गए थे और एक प्रॉब्लम हुआ था और प्राइम मिनिस्टर पर अटैक हुआ था, तो उन्होंने कैसे देश को ये किया। अब हमारे अंदर जो भी झगड़े हैं वो अलग बात है, पर किसी दूसरे के, पराये के घर में जाके अगर हम अपने घर पर मतलब हम खुद ही कुल्हाड़ी लेके उसको मारने की या तोड़ने की कोशिश करें तो ये बिल्कुल गलत है। मैं और स्ट्रॉन्गर वर्ड यूज करने की मतलब मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल राहुल गांधी इज स्टिल एन इंडियन। जी जी, ठीक है ललिता जी, मैं अंशुल जी के पास जाना चाहूंगा क्योंकि आपको काफी समय गलत किया। जी, आपको काफी समय मिला है। अंशुल जी, जो प्रश्न उठता है वो ये है कि देश की संप्रभुता वो एक बड़ा मुद्दा होता है। हम एक संप्रभु देश हैं, हम क्यों चाहेंगे कि हमारे इंटरनल जो अफेयर्स है उसमें कोई भी बाहर का देश आकर के कोई भी इंटरफेरेंस करे? क्या अमेरिका को यह पसंद होगा कि भारत जाकर के वहां चुनाव को प्रभावित करे, या कनाडा को पसंद होगा, या यूरोप को पसंद होगा, किसी यूरोप के किसी देश को? तो किसी भी देश की संप्रभुता वो सर्वोच्च होती है। जरूर होती है, लेकिन शायद ललिता जी ये भूल रही हैं, वो सियासत की बात कर रही हैं, पॉलिटिक्स की बात कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी जब जब बाहर गए, जब जब विदेश में गए, बाहर की सरजमी पर उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस की आलोचना की, पर यहां की व्यवस्था के बारे में कहा, यहां के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की, जो भारतवासी हैं उनको भी बदनाम करने की कोशिश की। मैं उदाहरण देता हूं कि पहले यहां पर जुल्मतों का दौर चल रहा था, तो वही रोशनी यहां पर लेके आए, चांद और सूरज का जहां वही लेके आए, बार बार ये कहते हैं। बल्कि कनाडा में तो इन्होंने ये कहा कि पहले तो गंदगी थी और उस गंदगी को तो हम साफ कर रहे हैं। ये यहां पर नहीं बोला, ये उन्होंने बाहर बोला। तो मतलब एक तरह से जमहूरियत पे जो प्रहार पड़ा वो प्रधानमंत्री ने शुरुआत की, क्योंकि विपक्ष का एक स्थान होता है यहां पर। और यही हम पूछ रहे हैं। सोल में जाके उन्होंने ये कहा कि जो पहले तो भारतवासी ये कहते थे कितने बदनसीब थे, वो तो ये समझते थे कि उन्होंने कोई गुनाह किया होगा, कोई पाप किया होगा कि यहां पर उनको पैदाइशी होनी पड़ी, लेकिन अब सब बदल गया है उनके आने के कारण। तो ये सब तो उन्होंने बाहर कहा, यहां पर नहीं कहा उन्होंने। ललिता जी, तो एक लंबी फेरिस्त अंशुल जी ने गिनाई है कि जो पीएम नरेंद्र मोदी ने विदेशों में बयान दिए हैं, सीधे तौर पर जो पिछली सरकारें थी उनको निशाने पर लिया। तो ये आपकी शिकायत कहां तक जायज है कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं? और जो आरोप लगाया अनुराग ठाकुर ने कि विश्वासघात तक कर दिया देश के साथ, वो कहां तक जस्टिफाइड है इस तरह का आरोप? देखिए, अगर हम किसी बाहर मतलब दूसरे देश को कहे कि आप आकर इंटरफेयर करें तो ये विश्वासघात है। मैंने ये नहीं कहा कि राहुल जी ने जो कहा वो गलत है या ठीक है, मैं उनके साथ सहमत नहीं हूं, वो अलग बात है जी। और मोदी जी अगर बाहर जाकर तब के गवर्नमेंट को उन्होंने क्रिटिसाइज किया भी था, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप आकर हमारे देश में इंटरफियर करें। मैं इस मुद्दे पर कह रही हूं कि बिल्कुल गलत हुआ है। आप क्रिटिसाइज करो, हम आपके साथ, आपकी बात माने ना माने, हमारे बीच में मतलब डिसएग्रीमेंट हो इस बात पर, वो अलग है। बट अगर आप किसी दूसरे देश को एक डेमोक्रेसी के अंदर आकर आप आके इंटरफियर करें, आप इन्फ्लुएंस करें हमारे इलेक्शंस को, ये गलत है। हमारे देश में अभी 1.4 बिलियन पीपल है, उसमें अगर आप लेके अगर 70% वोट करते हैं, एक्चुअली उससे शायद थोड़ा कम है शायद, बट 70% 1.4 बिलियन पीपल अपनी राय जब सुनाते हैं तो हम उसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं, एक। और दूसरे, अगर हम करने की कोशिश करें तो वो गलत है। जी, अंशुल जी, आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन माफी चाहता हूं, मेरे पास समय इतना ही था। इस चर्चा को मुझे यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हॉट टॉपिक में वक्त है एक ब्रेक का। नमस्ते।
त्रिपुरा में माणिक शाह फिर से कमान संभालेंगे। 2022 में उन्हें त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि यह कयास लगाया जा रहा था कि कहीं नतीजों के बाद उन्हें किनारे न कर दिया जाए, लेकिन विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर ही मोहर लगी। माणिक शाह पेशे से डेंटल सर्जन हैं। और हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।